नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 50 प्रश्न का सेट लेकर आए हैं, जो कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये दोस्तों हमने एरुटेरिया का जो वार्षिकांक है वहाँ से लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स देखिए 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो आप इसको जरूर देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम से लिंक से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी जो है हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अब तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बीपीएससी, बिहार एसआई, इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा अगर जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जो है बेहतरीन फैकल्टी द्वारा आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और घर बैठे जो है अपनी तैयारी आप जो है जारी रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर जो है अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के सहयोग में के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सितंबर 2020 में जो है भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड की सरकार के साथ जो है समझौता किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फिनलैंड की बात आई तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलिंस्की। और यहाँ से एक प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक होता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें फिनलैंड का जो है दुनिया में पहला स्थान है। तो ये बात याद रखिएगा। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है 144वें नंबर पर है। दोनों बात आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिम्स्टेक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है। देखिए पहला क्या है, भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय ढाका में है, बिल्कुल सही है। मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? मालदीव जो है बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी, यहीं से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। मुख्यालय ढाका में है, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए सदस्य में इसमें इसके 7 सदस्य देश हैं। आप नाम याद रख लीजिएगा, कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 जो है इसके सदस्य देश हैं। मालदीव सदस्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु जो असोल चीनी अभियान है ये शुरू किया है बांग्लादेश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। चौथा प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जो है गए थे। अगला देखिएगा प्रश्न 5वां, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितनी भी योजनाएं होती हैं यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो जो इंदिरा रसोई योजना है ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो देखिए याद रहेगा, इंदिरा रसोई योजना जो है राजस्थान सरकार ने जो है लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का जो है निर्णय लिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर हवाई अड्डे को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गरीब कल्याण रोजगार योजना इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई थी। कब? 20 जून 2020 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो है बिहार से इस योजना की शुरुआत की थी, गरीब कल्याण रोजगार योजना। 7वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 8वां प्रश्न हमारा कि खोलोंगझू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? तो जो खोलोंगझू पनबिजली परियोजना इसका संबंध है भारत और भूटान से। यह भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु
चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवान दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, कैथी सुलिवान जो है चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाले दुनिया की पहली महिला बनी है और इनका संबंध जो है अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 वर्षीय दोस्तों जो कैथी सुलिवान है, इन्होंने अंतरिक्ष में भी चहलकदमी कर चुकी हैं ये, और चैलेंजर डीप पर भी ये जो है पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। 10वां प्रश्न है, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो जो इस बार का विश्व रक्तदाता दिवस था, इसका थीम था सेफ ब्लड सेव लाइव्स। क्या हो जाएगा? सेफ ब्लड सेव लाइव्स। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 11वां प्रश्न है, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो जो 2020 में बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान आया था, इसका नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा 11वें प्रश्न का? थाईलैंड के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। 12वां प्रश्न है, किस राज्य में प्रस्तावित एटानिल जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो ये परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश की है और इसे जो है रद्द करने की मांग की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, जो कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इस समय इंडिया के हैं। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे BD मिश्रा। 13वां प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है? सत्या नडेला। 14वां प्रश्न है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में एडिडास का जो ब्रांड एम्बेसडर नया नियुक्त किया गया वो क्या किया गया है? मानुषी छिल्लर को। ये पूर्व मिस वर्ल्ड हैं और इन्हें जो है एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले एडिडास का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो हिमा दास को बनाया गया था। 15वां प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो 112वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर डी 112 जो है करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है कुबाटबेक बोरानोव को जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, बिल्कुल सही है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है, मैसेडोनिया इसका जो है 29वां सदस्य बना, ये जो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो डी है गलत है, तो जो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। 18वां प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी लुंगलई जो शहर है सबसे कम प्रदूषित शहर है भारत का। 19वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से है? तो कोबे ब्रायंट का संबंध जो है बास्केटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध NBA से भी रहा है, जो कि नेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन है अमेरिका की। 20वां प्रश्न है, वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो वधावन पोर्ट है यह हाल ही में चर्चा में रहा था और यह महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जो बोडो जनजाति है इसका जो संबंध है वो हो जाएगा असम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। 22वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने एशियाई एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो जो 2021 में होने वाली एशियाई युवा खेल है इसकी मेजबानी जो है चीन को प्राप्त हुई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन को प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग के 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए विशेष स्थान प्राप्त हुआ है सुकमा जिले को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और जो राजीव कुमार जो है यहाँ के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, और अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के CEO हो जाएंगे। 24वां प्रश्न है,
इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिए जो इंडियन सुपर लीग है, यह फुटबॉल की लीग होती है और इस बार इसे जीता है ATK ने। किसने जीता है? ATK जो है इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो देखिए फ्रांस की सरकार ने जो है प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए जो है एप्पल पर जो है 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। किसने? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की सरकार ने। 26वां प्रश्न है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो इसरो ने जो है कर्नाटक में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि इसरो की, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में यहाँ के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान जो है वर्तमान में, के सिवान जो है यह इसरो के चेयरमैन हैं। 27वां प्रश्न है, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो है गोदावरी नदी में जो है 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। 27 नंबर का सी महानदी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हाथियों के संरक्षण के लिए जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है हाथियों की सुरक्षा के लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऐप बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की जो है शुरुआत की गई। किसकी? नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। 31 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण के 2020 के संबंध में यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, बिल्कुल सही है। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, ये गलत है। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल सही। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है भारत के अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये लाया गया था 2005 में। 33वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का जो है निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो ये जो परियोजना है यह नर्मदा नदी पर जो है निर्मित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो देखिए बाईचुंग भूटिया जो कि एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं, इन्हीं के नाम पर जो है सिक्किम में एक क्रिकेट जो है स्टेडियम का जो है नाम रखा जाएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर। ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे भारत के। 37वां प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जो कि 1.8 किलोमीटर का होगा, इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो भारत का जो सबसे लंबा नदी रोपवे होगा इसका जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा। 37वें नंबर का बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो। तो देखिए हमारा 38वां प्रश्न क्या है, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। एक तरफ त्यौहार दिया है और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, तो इन त्योहारों को राज्य से सम्मिलित करना है। तो देखिए जो बरना त्यौहार है इसका संबंध किस राज्य से है? तो बरना त्यौहार का संबंध जो है बिहार से है। ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो ये इसका संबंध केरल राज्य से हो जाएगा। बोनालू त्यौहार का संबंध है किससे?
तेलंगाना से, और नुआखाई जो त्यौहार उत्सव होता है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 39वें का। अगला देखिएगा 40 नंबर प्रश्न। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वाहन इलेक्ट्रिक पार्क जो है वो खोला जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु में। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण क्षति हुई थी? तो देखिए यहाँ पर जो है अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट कारण जो है क्षति हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है? तो देखिए जो कैलिफोर्निया है ये किस देश में है? उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि अमेरिका में है। तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो देखिए अभी हाल ही में WHO ने नाइजीरिया को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया को WHO ने हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न 44 नंबर, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज हुई है? तो हाल ही में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? पश्चिमी एशिया के देश में। तो वो हो जाएगा तुर्की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मनोज सिन्हा। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। 46 नंबर प्रश्न है, पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग जो है यह भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जो है कार्यकाल पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था? तो भारत ने यह आयोजन किया था फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 नंबर प्रश्न है, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक यानी ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है, इसे विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है। इसमें प्रथम स्थान नागरिकों पर प्राप्त हुआ, सही है। इसमें भारत का 116 नंबर स्थान था। इससे पूर्व भारत का स्थान 115 था, बिल्कुल सही। देखिए पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं बल्कि इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने शिंजो एबे का स्थान लिया है। तो देखिए इस वीडियो में 50 प्रश्न करंट अफेयर के थे। आपके एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर के जरूर बनने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर आपको जो है लगातार पढ़ना जरूरी है। आपने कितने प्रश्न सही किए जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।